लेकिन तुम एक 50 साल इंसान के एक बुढ़े के साथ चली गई जिसके पास 3 लड़कियां बड़ी बड़ी सयान सयान साहब, एक 23 साल की, एक 25 साल की, एक सर 19 साल 18 साल की, एक लड़का है सर। 4 बच्चों के बाप के साथ तुम फरार हो गई हो। जी हमारा कोई परिवार बड़ा नहीं था, सामने एक माता जी हैं, एक मैं हूँ, तीसरा मेरी वाइफ थी सर जो गद्दारी की है मेरे साथ, हमारे साथ सर धोखा करके फिर उसके साथ हमारे घर से नैहर गई, नैहर से उसके साथ सर फरार हो गई। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए इनके आंखों में आंसू भी हैं और ये रो भी रहे हैं। लड़कियां लक्ष्मी मानी जाती है, क्या यही लक्ष्मी का फल जोता है? यही उनको लोग नवरात्र में पूजा करते हैं। आज के समय में कौन ब्राह्मण का सम्मान करेगा अगर ऐसे ही लड़कियां करती रह गई? नहीं, इनको भी शर्म नहीं आया जो ये लड़की भागी है कि मैं एक ब्राह्मण घर की हूँ, ब्राह्मण समाज की हूँ, और हमारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा या समाज के ऊपर क्या बीतेगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर उस बुढ़े से लगी चक्कर चलाने के लिए नौकरी। हाँ, नौकरी में उसका। अरे बुढ़ा है, 50 साल का वो आदमी है सर, उसके पास 3 लड़कियां, एक लड़का है सर। थोड़ा भी शर्म नहीं आई सर उस यादव के पास थोड़ा भी शर्म नहीं था कि मैं एक ब्राह्मण के साथ क्यों गलत काम करूं। इनकी पत्नी इनको धोखा देती हैं। ये जो है नौकरी करते थे और अपनी पत्नी को भी नौकरी करवाए। हालांकि नौकरी पाने के बाद वह अपनी गिरगिट का रंग दिखाती है और गिरगिट का सारा रंग बदल करके एक यादव के साथ प्रेम का चक्कर चलाते हुए भाग जाती है। अब आज के समय में ये परेशान है कहीं ना कहीं, और शासन प्रशासन से भी कि हर एक प्रकार से मदद लेना चाहा, लेकिन इनकी मदद नहीं हो पाई और ये काफ़ी वायरल भी चल रहे हैं अपने दर्द भरे गीतों से और अपनी परेशानियों से। आइए इनसे पूरा मामला जानते हैं। क्या नाम है आप? जी सर, मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है सर। मास्क निकाल। जी, मैं जिला आजमगढ़, अब मेरा जो गांव है खुटौली जी, और मेरा जो थाना पड़ता है सर तहबरपुर पड़ता है सर। आपकी पत्नी से आपका शादी हुए कितना दिन हुआ? सर मेरा जो शादी हुए सर 2 साल हुआ था सर। 2022 में 31 मई को हमारा जो शादी हुआ था सर। जी। तो आपकी पत्नी आपको क्यों छोड़ के चली गई, क्या बात? सर वो तो भगवान जाने, अब तो हम नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सर मैं ये सोचा कि जैसे अपनी घर की बहन बेटी होती है उसी तरह दूसरे घर की बहन बेटी होती है। इन्होंने कहा कि देखो मेरा नौकरी लगवा दो, उसके बाद तुम भी ड्यूटी करते हो, हम भी अगर ड्यूटी करेंगे तो दोनों लोग मिलकर परिवार अच्छा चलेगा। क्योंकि हमारे पिताजी थे नहीं, एक माता जी थी, एक वो थी हमारी पत्नी, एक हम ही को रहना था सर, तीसरा कोई और चौथा कोई नहीं था सर। हैं बाकी बाद में क्या था कि फिर उस बुढ़े से लगी चक्कर चलाने के लिए हाँ, नौकरी में उसका। अरे बुढ़ा है, 50 साल का वो आदमी है सर, उसके पास 3 लड़कियां, एक लड़का है सर। थोड़ा भी शर्म नहीं आई सर उस यादव के पास थोड़ा भी शर्म नहीं था कि मैं एक ब्राह्मण के साथ क्यों गलत काम करूं। हैं जी सर, 50 साल के बुढ़े के साथ नहीं, इनको भी शर्म नहीं आया जो ये लड़की भागी है कि मैं एक ब्राह्मण घर की हूँ, ब्राह्मण समाज की हूँ, और हमारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा या समाज के ऊपर क्या बीतेगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, एक बार नहीं सोची। उसके बाद क्या है कि हमारे साथ सर धोखा करके फिर उसके साथ हमारे घर से नैहर गई, नैहर से उसके साथ सर फरार हो गई, वो भी बिना बताए। हम लोग को कोई जानकारी नहीं था सर। बाद में क्या हुआ सर कि बिना बताए कोर्ट मैरिज भी कर लिया सर। किस हिंदू समाज में लिखा हुआ है कि जहाँ दो बिना तलाक की दूसरी शादी आप कर सकते हो, कोई बताए? लेकिन अभी भी उसका कोई प्रशासन से कोई एक्शन नहीं है कि कोई प्रशासन उसका एक्शन ले सके। हैं अरे हमारे कहने का है लड़कों के लिए भी तो कानून बनना चाहिए। क्या सभी कानून लड़कियों के लिए बना है? हैं हम तो कहता हूँ कि मेरे जितने हिंदुस्तान के भाई लोग हैं, भाई बहन, हमारा पूरा हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है, सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। हम तो कहता हूँ सरकार से कि जैसे लड़कियों के लिए कानून बना उसी तरह तो लड़कों के लिए भी तो कानून बनना चाहिए सर।
लेकिन अभी कोई प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। जी सर। आपको आपकी पत्नी ने धोखा दिया? जी सर, हमको तो भाई प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि मुझे न्याय दिलाए, कहीं भी हमें न्याय मिलना चाहिए सर। और कहीं न कहीं हमको एसपी साहब से भी मेरा गुजारिश है, जो नए सर आए हुए हैं, उनसे भी मेरा गुजारिश है कि मुझे न्याय दिलाएं। एक ब्राह्मण को न्याय दिलाना चाहिए सर। जी सर, हमको न्याय की मांग है सर। आपका परिवार भी नहीं बड़ा था? जी, हमारा कोई परिवार बड़ा नहीं था। सामने एक माता जी हैं, एक मैं हूँ, तीसरा मेरी वाइफ थी सर, जो गद्दारी की है मेरे साथ। जी साहब, और कोई परिवार नहीं था सर। जी सर। आप कोई जो है गीत भी गा रहे हैं दर्द में, आपके पास पीड़ा है और काफ़ी वो गीत वायरल क्या किस तरह से? नहीं सर, देखिए गीत गाने का मतलब क्या है? सर गीत जो है, जो पुराना जो नगमा बना हुआ था सर, जो पुराना नगमा बना हुआ था सर, क्यों उसमें जो लोग बोले थे, कहीं न कहीं आज के समय में सहतुक हो रहा है सर। आज के समय में कि प्यार न करना, प्यार कहीं न कहीं धोखा होता है सर। कैसे गाते हैं, एक बार गाइए। जी सर। जी देखिए, क्या होता है कि आज के समय में तुम इंसान से मत आप लोग डरिए, लेकिन कहीं न कहीं आपको भगवान से तो डरना चाहिए, जिसने यहाँ पे भेजा हुआ है। ये तो कन्फर्म है कि जैसे इंसान आया हुआ है, कहीं न कहीं कन्फर्म है कि फिर जाना भी है सर। हाँ, तो इसलिए क्या है, कम से कम भगवान को डर कर कम से कम काम किए होते आप लोग ने। हमारे पास जिस हिसाब से इन्होंने लोग नमक हरामी कर दिए हैं सर, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ इन्होंने, इन लोगों ने, जिनको मैंने नौकरी दिलवाया, बाद में उन्होंने हमारे साथ धोखा किया सर। हैं, और कहीं न कहीं अगर तुमको ये चीज़ करना भी था तो तुम किसी सुपात्र लड़के के साथ जाते। चलो भाई, मैं भी सोचता कि मेरे घर में तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम कहीं 27-28 साल के साथ गई होती किसी पात्र लड़के के साथ, हमें भी अच्छा लगता। किसी ब्राह्मण समाज में गई होती अपने कास्ट में, तो हमारे जितने भी देख रहे हैं न्यूज़, सभी भाइयों को ये चीज़ अच्छा लगता। चलो भाई, वहाँ पे नहीं अच्छा लगा, दूसरे घर में गई। लेकिन तुम एक 50 साल इंसान की एक बुढ़े के साथ चली गई, जिसके पास 3 लड़कियां बड़ी बड़ी सयान साहब, एक 23 साल की, एक 25 साल की, एक सर 19 साल 18 साल की, एक लड़का है सर। 4 बच्चों के बाप के साथ तुम फरार हो गई हो। इतने तुम्हारे परिवार में संस्कार नहीं था? तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार सिखाया था? यही संस्कार सिखाया था। चलिए ठीक है सर, मैं एक नगमा गाना चाहता हूँ, आपने बोला है तो। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतना दर्द सहते हुए ये अब देखिए इनके आंखों में आंसू भी हैं और ये रो भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, जो पत्नी किसी लायक ना होते हुए भी इस घर में इन्होंने शादी करके लाया था, कितने अरमान रहे होंगे, कितनी उम्मीदें रही होंगी, और उन अरमानों और उम्मीदों पे वह पानी फेर करके 50 साल के बूढ़े के साथ में भाग जाती है। बताइएगा कि इनके दुख को आप क्या कहेंगे और इनको दुख देने वाली महिला को आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो दुख देता है बहुत बड़ा पापी माना जाता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में यही होता है कि जो पति पत्नी होते हैं एक साथ सामंजस्य से रहें, अपना हर एक तालमेल बैठा करके चलें, लेकिन इनके साथ में धोखा हुआ। इनका कहना है कि 28 साल या फिर 25 साल के किसी युवक के साथ जाते तो हमको समझ में आता कि चलिए हो सकता है कि हमसे संतुष्ट ना रही हो,
यही कहना चाहते हैं? हाँ, हमारे कहने का मतलब सर, अगर 27-28 साल 26 साल के साथ तुम जाते तो मैं सोचता भाई चलो हमारे परिवार में अच्छा नहीं लगा, चलो तुम दूसरे परिवार, हम भी सपोर्ट कहीं कहीं कर देते। आपसे उससे कभी झगड़ा होता था, अनबन थी? नहीं सर, अगर हमारे से उनका अगर झगड़ा होता तो कहीं न कहीं उनका जो है मैं नौकरी नहीं लगवाता सर। हाँ, हमारे कहने का मतलब होता सर, लड़कियां लक्ष्मी मानी जाती है, क्या यही लक्ष्मी का फल होता है? यही उनको लोग नवरात्र में पूजा करते हैं। क्या आप शारीरिक सुख से वंचित उसको रखते थे? नहीं सर, ऐसी कुछ बात नहीं थे। हमने शरीर का सुख देते थे आप उसको? हाँ सर, पूरा देते थे। लेकिन हाँ सर, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, चलो भाई अगर तुमको उससे भी नहीं संतुष्टि हुई थी, अगर तुमको एक गलत काम करना था तो तुम तलाक ली होती हमसे, बढ़िया से पेपर बनवाई होती, उसके बाद कहीं न कहीं तुम सुपात्र लड़के के साथ शादी हुई होती, किसी ब्राह्मण समाज के साथ गई होती, तो हमें भी कहीं न कहीं अच्छा लगता, चलो भाई तो हमारे परिवार में अच्छा नहीं लगा, चलो तुम दूसरे परिवार में गई। लेकिन ये क्या मतलब है कि तुम किसी बूढ़े के साथ चली जाओ? हाँ, जिसका अपना तो घर फूंकबे कि एक दूसरे भी परिवार का फूंकी हो कि नहीं? वो 3 बच्चे 4 बच्चे कहाँ जाएंगे सर? हाँ, उसकी पहली वाइफ कहाँ जाएगी जो हमारी माँ के समान है? उसकी उम्र 42 साल है। हाँ, वो बताइए कहाँ पे जाएगी सर? आपकी उम्र क्या है? सर मेरी उम्र जो है अभी सर हमारी 24 एज है सर। 24 साल? यस सर। और आपकी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी? हाँ, 2 साल पहले हुए थे, जिसमें हमारे साथ एक बार रहे थे तो 2 महीने रही थी, एक बार रही थी तो क्या उसको आपने कभी उस यादों से बात करते हुए नहीं पकड़ा या फिर? नहीं, हमने 1-2 बार पकड़े थे तो भैया दीदी भैया बहन मतलब बद के बात कर लेते थे कभी कभार को। तो मैं ये सोचा कि हमें पूर्ण विश्वास था कि चलो भाई हमारी पत्नी ऐसा थोड़ी न करेगी, किसी 50 साल के साथ चली जाएगी, ये कोई नहीं विश्वास कर सकता है कि हम सोचे भाई चलो भैया बहन वाली रिश्ता है, सभी लोग किसी न किसी भाई बहन बोल देते तो इसका क्या मतलब है? हैं हमें थोड़े मैं सोचा कि अपने बाप की उम्र से वाले से ये शादी कर लेगी, इतना घटिया इनका दिमाग हो जाए, इतनी घटिया इंसान हो जाएंगे कि जो आज के समय में कौन ब्राह्मण का मतलब सम्मान करेगा अगर ऐसे ही लड़कियां करती रह गई? हैं, ये तो पूरे समाज में फ़र्क पड़ता है ना सर, पूरे ब्राह्मण समाज के लिए ना। ये बताइए कि कौन ब्राह्मण का समाज करेगा? आपकी माँ एक ब्राह्मण समाज करती थी? क्यों नहीं करती थी? खाना ना कभी कभार बना देते थे, बाकी सेवा क्या करना? 3 लोग में कौन सा सेवा करना? एक उनको रहना था, एक हमको रहना था, एक माता जी को रहना था सर। उसमें बताइए कौन सा सेवा इनसे ले लेते? कभी आपने उसको गलत तरीके से नहीं पाया क्या? उसको गलत नहीं जानते थे सर? साक्ष्य ऊपर वाले हैं, भगवान हैं, इससे बड़ा साक्ष्य मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। हैं, मैं धार्मिक लड़का हूँ सर, हमें इंसान से नहीं लेकिन भगवान से बहुत डर लगता है सर, क्योंकि वो जो है भगवान जो है ना, भगवान हमेशा देखते हैं सर कि कौन क्या करता है। ये जान लीजिए, ईश्वर इसीलिए सत्य माना गया है सर कि जो आया उसको जाना है सर। हम 4 दिन के जीवन में क्यों गलत काम करें सर? क्यों किसी का दिल महिला को क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? किसको? उस महिला को यही कहना चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो उसके साथ अपना मस्त रहो, लेकिन कभी भी हमारे मतलब प्रॉपर्टी में या मेरे किसी नौकरी में या किसी चीज़ में कभी तुम हमारे यहाँ हक जताने के लिए मत आइएगा, और ना ही उनका परिवार कभी हमारे यहाँ हक जताने के लिए आए। जी सर। ऐसे और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अपने जीवन में हैं और इस तरह से अपने पति को धोखा दे रही हैं? हम और महिलाओं के अपने भाई सभी लोग तो अपनी बहन है, माँ हैं, और सभी बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि सभी बहन लोग अगर हमारा अपना भाई मानती तो एक चीज़ ज़रूर माने कि माँ बाप ने अगर आपको 20 साल तक पैदा किया, 22 साल तक, तो आप लोग को क्या है कि कम से कम अब ना दूसरों तो अपने माँ बाप के बारे में सोच कर काम करो कि यार हमारे माँ बाप का इज्जत का क्या होगा, हमारे पिताजी किस शान से चलेंगे। तो इनके मामले को आप समझे होंगे, इनकी जो दुख पीड़ा है उसको भी आप समझे होंगे। ऐसी जलील और मक्कार महिलाओं के लिए आपके पास ज़रूर कुछ शब्द होगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ऐसी महिलाएं समाज में कहीं ना कहीं दाग हैं, और ऐसे दाग को छुड़ाने के बाद भी नहीं छूटता। कपड़े के दाग छूट जाते हैं लेकिन सम्मान का दाग जीवन में नहीं छूटता है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनकी जो पीड़ा है शायद आप भी नहीं सह पा रहे होंगे।
फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।